हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेजर, उसका मीनिंग, फॉर्मेट एंड रूल्स ऑफ पोस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजर होता क्या है? लेजर वो होता है जो जर्नल के बाद बनता है। जर्नल के बाद जो लेजर बनता है, जर्नल में हमने लिमिटेशंस ऑफ जर्नल में पढ़ा था कि उसकी कुछ कमियां होती हैं। जैसे कि जर्नल में मैं डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन उसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन सबके ट्रांजेक्शन होते हैं। मुझे ये देखना हो कि राम के ही पर्टिकुलरली कितने ट्रांजेक्शन थे, तो जर्नल से एक एक करके ढूंढना बहुत ही टेडियस और लेंदी प्रोसेस है। तो उसके लिए मैं लेजर बनाता हूँ कि लेजर में जब मैं राम का लेजर खोलूँ तो मेरे को राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएं, श्याम का लेजर खोलूँ तो श्याम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएं, मोहन का लेजर खोलूँ तो मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएं। उसको मैं बैलेंस कर लूँ और ये देख लूँ कि डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, देनदारी बन रही है या लेनदारी बन रही है। तो इसके लिए हर एक अकाउंट में उसी के पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। सो मीनिंग ऑफ लेजर इज द बुक्स विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। देन लेजर का फॉर्मेट, लेजर के फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम्स बनते हैं। पहला है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ मतलब होता है जर्नल फोलियो। फोलियो मतलब होता है स्पेसिफिकली पेज नंबर। जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम बनता है लेजर फोलियो, तो वहाँ भी फोलियो मतलब होता है पेज नंबर। तो जर्नल के फॉर्मेट में जो एलएफ का कॉलम होता है ना, लेजर फोलियो, उसका मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। तो लेजर के फॉर्मेट में जो जेएफ होता है, जर्नल फोलियो, उसका मतलब होता है जर्नल का पेज नंबर। जैसे कि मैं जब जर्नल एंट्रीज़ करूँगा तो मैंने आपको बताया था राम, श्याम, मोहन, सोहन सबके ट्रांजेक्शन्स होंगे, सबके अकाउंट खुलेंगे। तो जितने भी राम के ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें मान लीजिए मैंने नंबर 2 दिया, तो नंबर 2 का अकाउंट मेरा राम का होगा। तो उसमें मैं ये देख लूँगा राम ने कितना मेरे से सेल किया, परचेज़ किया, कितना मेरी देनदारी है, लेनदारी, एक्सेट्रा। सो लेजर फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और ये सब डेबिट साइड में आते हैं। एंड देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन द क्रेडिट साइड। देन द पोस्टिंग प्रोसेस, जो आप लेजर में रिकॉर्ड करते हैं ना चीज़ें, वो लेजर पोस्टिंग कहलाती है। जैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो अपन वो जर्नलाइजिंग कहलाता है, तो लेजर में रिकॉर्ड करते हैं लेजर पोस्टिंग कहलाता है। सो फर्स्ट इज कि एंटर द डेट ऑफ द जर्नल इन द डेट कॉलम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, यूज़ द डेट ऑफ द जर्नल एंट्री, नॉट द डेट ऑन विच पोस्टिंग ऑफ डन। मतलब जब आप लेजर में लिखेंगे तो जर्नल एंट्री वाली डेट लिखिएगा। द डिस्क्रिप्शन कॉलम ऑन द लेजर अकाउंट इज़ यूजुअली लेफ्ट ब्लैंक, जनरली वो ब्लैंक ही रहता है डिस्क्रिप्शन कॉलम। एंटर द लोकेशन ऑफ द जर्नल एंट्री इन द पोस्ट रेफरेंस कॉलम, एग्जाम्पल G1 मीन्स जर्नल लेजर पेज 1। देन एंटर द डेबिट अमाउंट इन द डेबिट कॉलम ऑफ द लेजर अमाउंट, एंड इसका अपोजिट वाइस वर्सा, एंटर द क्रेडिट अमाउंट इन द क्रेडिट कॉलम। Then compute and record the new balance. Then is return to the journal and add the account number of the account you just posted to the posted reference of the journal. Then repeat the process for each account listed in the journal. मतलब जर्नल में जितने भी अकाउंट खुले होंगे सबका लेजर खुलेगा, और जब ये लेजर के सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देंगे तो लेजर की बुक्स को क्लोज करेंगे, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आएगा, फिर उसे अपन फाइनली ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कंफर्म हो जाएगी क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।